अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस विद अर्शद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कब्ज़ के बारे में कोई थोड़ी सी बातें शेयर करूँगा। कब्ज़ का मसला पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे एशिया के जो लोग हैं इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो नौजवान नस्ल है उनको कब्ज़ के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है कि ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम क्या गलत चीज़ खा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी इसकी वजह है वो है हमारी नाक़स ग़िज़ाएँ, स्पेशली जो बाज़ारी ग़िज़ाएँ हैं। तो इनके अलावा भी एक बड़ी वजह है जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन थोड़ा-सा मैं आप लोगों को कब्ज़ के बारे में पहले बता दूँ। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरी किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों या प्रोडक्ट की अपडेट्स वगैरह लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैं आपसे अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, जो कब्ज़ का एक तो मसला मैंने आपको बताया है कि ग़िज़ा जो है हमारी बहुत नाक़स है। उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो है होटलों की जो ग़िज़ाएँ हैं मैदे वाली। जिसमें जो होटलों की रोटी होती है, जो एक तो होती है तंदूर की रोटी जो हम घर से आटा भेज के तंदूर से लगवाते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो होती है गंदम की रोटी। लेकिन जो हम होटलों से डायरेक्टली लेते हैं जो तंदूर पे लगी हुई रोटियाँ होती हैं, जो आटा वगैरह, मैदा वगैरह वो खुद ही गूँथते हैं, वो मैदे की रोटियाँ होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कब्ज़ करती हैं। इसके अलावा नान जो है ये भी सेम चीज़ है। इसके अलावा बेकरी की जो चीज़ें हैं जिसमें मैदा यूज़ होता है तो वो भी इस कब्ज़ में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा खुश्क ग़िज़ाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, जिनमें देसी घी की, मक्खन की कमी होती है, तो उस वजह से भी हमारे मैदे जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं और हमें कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ आज एक और इसकी रीज़न शेयर करता हूँ कि हमारा जो पाख़ाना करते वक़्त बैठने का जो स्टाइल है, ये हमारा जो पेट है उसको साफ़ होने में ये भी रुकावट होता है। तो ये मैं आज आप लोगों को बात थोड़ी-सी समझाऊँगा। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि एक तो होता है जो वेस्टर्न स्टाइल का, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज़ में, यूके में, अमेरिका में हम लोग जिसको कम्बोर्ड बोलते हैं, उसके ऊपर वो कुर्सी स्टाइल का एक वो होता है। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में, इंडिया में उसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। चंद बड़ी कॉलोनीज़ में ये इस घरों में अब ट्रेंड आ गया है कि कम्बोर्ड वगैरह लोग लगवा लेते हैं। लेकिन हम शौक से जो है यूज़ जो है वो इंडियन टॉयलेट जिसको बैठ के हम जिस पे पखाना करते हैं उसी को ही पसंद करते हैं। तो एक तो हमें शुरू से आदत है, हमारा इसी तरह का कल्चर है और हमें आदत पड़ी हुई है, तो हम उसको पसंद करते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब हम उस पे बैठते हैं तो हमारी जो आंत है उस पे दबाव पड़ जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह बैठते हैं और इस दबाव से बचने के लिए हमें किस तरीके से बैठना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले अपनी ग़िज़ाओं को चेंज करें, घर का खाना खाएँ, बाज़ारी चीज़ों से बचें। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा मक्खन और देसी घी वगैरह शामिल करें। सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, कद्दू, टिंडे, शलजम, गोभी और ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जनाब तोरियाँ, इनको देसी घी में, मक्खन में पका के खाएँ। इससे आपके मैदे में जो है वो तरी आती है और चिकनाई आती है, जिससे कब्ज़ जो है वो दूर होती है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो मसला है बैठने का, उसमें किस तरह ये हमें जो है हमारे पखाने में रुकावट आती है और कब्ज़ का बायस बनता है। अच्छा, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडियन टॉयलेट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम इस तरह उस पे बैठते हैं, ठीक है? जब हम इस तरह बैठते हैं तो हमारी जो बड़ी आंत है, यानी कि जो मकद का रास्ता है, तो जहाँ से पखाने ने आना होता है तो उस पे दोनों तरफ से दबाव पड़ जाता है। जब दबाव पड़ जाता है तो उसका जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, जो पखाना निकलने का रास्ता होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हमें ज़ोर लगाना पड़ता है, हमारा जो पखाना है वो ठीक से निकलता नहीं है। अगर थोड़ा-सा भी पखाना हार्ड हो तो हमारे वो आंतों के अंदर ही रह जाता है, कुछ जो पखाना निकलेगा, कुछ जो अंदर ही रह जाएगा। तो वो पखाना अंदर रुकते-रुकते जो है वो हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो जब हम इस तरह बैठेंगे तो हमारा जो पखाना है वो उसका रास्ता जो है वो खुलेगा नहीं। तो आपने करना क्या है कि तरीकाकार ये होता है कि आपने एक बाजू ऐसे रखना है और दूसरा आपने ये सर के नीचे रख के इस तरह थोड़ा-सा एक साइड पे आपने ये वज़न डालना है। अब जो एक साइड है उस पे वज़न कम होगा तो पखाने का जो रास्ता है, मकड़ का जो रास्ता है वो थोड़ा खुल जाएगा। जब यहाँ से आप थक जाएँ एक साइड से, फिर आप दूसरी साइड इस तरह करें और इस तरह करके
आपने बैठ जाना है। ठीक है, ये है प्रॉपर तरीका। ये तरीका आप जो है अपने जो स्कूल में अगर टीचर हैं, आप अगर कारी हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, मस्जिद में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी बताएं। और जहाँ तक ये बात पहुँच सके, जिन लोगों को पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपको अगर कोई भी आपकी खुराक भी ठीक है, आपको मसला भी नहीं है पेट का, उसके बावजूद भी आपका पखाना जो है वो आपको ठीक से, आपका पेट साफ नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से जो इंडियन फ्लश है, जिसको इंडियन टॉयलेट कहते हैं, उसको यूज़ करके देखें। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका काफ़ी हद तक मसला जो है वो हल हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।